राम नाम लिखते हो तो आप हो जाइए सावधान। क्या सावधानियां रखनी है हमें राम नाम जाप या फिर राम नाम लेखन में। फ्रेंड्स, ऐसी कुछ हम गलतियां कर देते हैं ना, जिससे हमें राम नाम जो हम जाप करते हैं, जो हम लेखन करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो वैसी कौन सी गलती हमसे हो रही है, हमें वो चीज़ देखना है फ्रेंड्स, ताकि जो हम पूजा करें, जो पाठ करें, उसका फल हम। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, प्रभु श्री राम की भक्ति करते हो, आप राम नाम का लेखन करते हो या फिर राम नाम का जाप करते हो, तो कुछ ऐसे कमेंट होते हैं हमारे पास कि हमारा कार्य नहीं हो रहा, हम भी राम नाम लिख रहे हैं, बहुत दिन से लिख रहे हैं, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है मनोकामना पूरी? इसे हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं जो हमें फल नहीं मिल रहा है पूजा का। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो होती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारा पूजा रूम जो होता है ना, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे सफाइयाँ होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और भगवान की जो फोटो होती है, जो मूर्ति होती है, उसे हमें नित्य नहलाना चाहिए, धुलाना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। भगवान की फ़ोटो या फिर मूर्ति, अगर मूर्ति नहीं है, फ़ोटो है, तो आप उसे एक साफ़ सुथरा कपड़ा रखिए। आप कपड़े को स्वच्छ जल से धो के आप उससे पोछा लगा सकते हैं, जो भी आपके पास तस्वीर हो, जो भी आपके पास फ़ोटो हो, ऐसा करना है। और उसके बाद आपको सात्विक भोजन करना है। आपको जैसे कि मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, स्मोकिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। और आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जैसे कि हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जिससे अगले की प्रॉब्लम बने। और सबसे बड़ी बात कि हमें जो हम कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए करें, अपने लिए करें। कभी कभी होता है कि लोग दूसरों के लिए करते हैं और उसका परिणाम होता है कि उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसके लिए पूजा पाठ करते हैं, उनका कुछ ऐसा कर्म होता है, उनका कुछ प्रारब्ध होता है। जो प्रारब्ध होता है ना, उससे कोई भी बच नहीं सकता, प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। सिर्फ हाँ, इतना हो सकता है कि भक्ति से, नाम जप से हम उसे टाल सकते हैं। जो भयंकर रूप में हमारा प्रारब्ध होता है, उसे हम भगवान की भक्ति में रह के, भगवान के शरण में रह के उसे हम टाल सकते हैं। वो आएगा तो, संकट आएगा तो, बट थोड़ा आएगा, हम उसे झेल सकते हैं, उसे सहने की हमारे पास शक्ति होगी, उसे सहने की हमारे पास क्षमता होगी। तो ऐसा होता है, कभी किसी के लिए हम सोचते हैं कि हम उसके लिए पूजा पाठ करें, तो उसका भी आप आचरण देखिए कि उसके आचरण कैसे हैं, उसका मन कैसा है। कहीं उससे तो गलतियां नहीं हो रही हैं, आप उसके लिए पूजा पाठ कर रहे हो और वो मनमानी पाप कर रहा है, ये फिर मनमानी गलती कर रहा है, जिससे लोगों को हर्ट हो रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा भी होता है जिस कारण हमें फल नहीं मिलता है। या राम नाम का जाप हो, राम नाम का लेखन हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड, मतलब हम पूजा से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी गलती रहती है तो उससे हमें पूजा का फल बहुत विलम्ब से मिलता है, कम मिलता है। तो हमें उसमें सावधानियां देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या हमें सावधान होना है, कहाँ हमें सावधान होना है, कैसे हमें पूजा पाठ करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ खास, जो कहते हैं कि टिप्स, कुछ खास बातें जो हमें पूजा में गलती नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।